गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर सेकेंड ईयर। रूट चेन। देखिए स्टूडेंट्स, आपके रूट चेन से रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में भी आया और 2019 में भी आया। 2018 में 6 नंबर में आया है रूट चेन से रिलेटेड क्वेश्चन और 2018 में आया 19 में आया 18 में आया है 6 नंबर में और 19 में आया है 2 नंबर में। तो आपके सिलेबस में जो रूट चेन है, रूट चेन वैसे आप सभी जानते होंगे कि मानचित्र का जब हम प्रयोग करते हैं, मानचित्र का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? मानचित्र का हम प्रयोग करते हैं पृथ्वी के समतल भाग को या पृथ्वी को दर्शाने के लिए। मानचित्रों का प्रयोग हम एक समतल पटल पर करते हैं जिससे हम संपूर्ण जानकारी एक उसके आधार पर या एक मानचित्र के आधार पर दे सकें। तो मानचित्र में रूट चिन्हों का प्रयोग क्या होता है कि रूट चिन्ह होते क्या है? ऐसे प्रतीक या ऐसे चिन्ह जिनके आधार पर हम किसी भी जगह की स्थिति या उस जगह पे वो चीज़ें मौजूद है हम उसको बता सकते हैं। किसके आधार पर? रूट चिन्हों के आधार पर। रूट चिन्हों की एक विशेषता ये और भी है, या हम ये कह सकते हैं कि रूट चिन्ह जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, मतलब जितने भी मैप बनेंगे चाहे वो किसी भी देश का बने, लेकिन रूट चिन्ह सेम ही होते हैं। किसी भी देश में रूट चिन्ह अलग नहीं होते हैं। या किसी भी देश का मानचित्र उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे भी रूट चिन्ह जो हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं अब भारत में लगते हैं मानचित्र पर, वो भी रूट चिन्ह हमारे क्या होते हैं भारत के दूसरे देशों में भी रूट चिन्ह वैसे के वैसे ही होते हैं। अब रूट चिन्ह का प्रयोग या रूट चिन्ह की हम परिभाषा लेंगे तो रूट चिन्ह किसे कहते हैं? पृथ्वी के किसी भी भाग के छोटे रूप या बड़े रूप को जब हम समतल पटल पर किसी मानचित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उन मानचित्रों में हम किसी भी सिंबल्स या किन्हीं प्रतीकों का प्रयोग करते हैं किन्हीं वस्तुओं को दर्शाने के लिए, उनको हम रूट चिन्ह कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? रूट चिन्ह कहते हैं। क्योंकि रूट चिन्ह की परिभाषा ये है कि पृथ्वी के किसी भी भाग को हम जब मानचित्र पर समतल पटल पर किसी भी भूभाग को पृथ्वी के किसी क्षेत्र को दर्शा रहे हैं तो उस क्षेत्र को दर्शाने में जितने भी चिन्हों का प्रयोग या उस क्षेत्र की वस्तुओं को, उस क्षेत्र की जगहों को दर्शाने में जितनी भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको रूट चिन्ह कहा जाता है। या इसके हम सीधी से डेफिनेशन ये भी ले सकते हैं कि मानचित्र पर किसी वस्तु या क्षेत्र के नगर, मंदिर, अस्पताल आदि को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाना रूट चिन्ह कहलाता है। इसकी विशेषता, अगर रूट चिन्ह की हम विशेषता रहे तो हम कोई भी जब मानचित्र उठाते हैं या पढ़ते हैं तो उस मानचित्र के आधार पर हम उनमें कई सारी चीज़ों को देखते हैं। तो उन चिन्हों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर इतनी दूरी पर इस क्षेत्र में उपस्थित या इस क्षेत्र में मौजूद है। क्योंकि रूट चिन्हों के माध्यम से हम किसी भी जगह के, जब हम मैप देखते हैं, आजकल गूगल मैप चलते हैं, गूगल मैप पर हम डालते हैं जब हमें कोई स्थान नहीं मिला या किसी जगह, क्योंकि आजकल हम सोचते हैं कि मोबाइल में जब हम गूगल मैप देखते हैं कि हम किसी लोगों से क्यों पूछे उस गली का या उस जगह का रास्ता, हम खुद ही देख लेंगे। तो जब हम गूगल मैप पर वो चीज़ डालते हैं, उस क्षेत्र की या उस जगह की एरिया डालते हैं, तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें या सिंबल्स आते रहते हैं कि यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर रेलवे लाइन है, यहाँ पर कच्ची सड़क है, यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट ऑफिस आ रहा है, यहाँ पर हम कोई जगह बताई जा रही है। तो वो सारी जगह ही किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? रूट चिन्हों के द्वारा। कुछ रूट चिन्ह होते हैं, जैसे कुछ रूट चिन्ह आपको बताऊंगी, क्योंकि रूट चिन्ह आपके, जैसे मैंने बताया कि आपके क्वेश्चन आया है कि रूट चिन्ह आपके 2 नंबर में भी आया है रूट चिन्ह का क्वेश्चन, और आपके कितने नंबर में? 6 नंबर में क्या है। तो रूट चिन्ह का आपको अर्थ, विशेषताएं, उसके लाभ क्या होते हैं,
ये पता होने चाहिए, और रूट चिन्ह कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जैसे 2 नंबर में पूछा गया था तब सब पूछा गया था कोई 5 रूट चिन्हों को आप बनाइए। तो आपको 5 रूट चिन्ह एटलीस्ट याद होने चाहिए कि 5 रूट चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन किसको दर्शाती है? बड़ी लाइन। बड़ी लाइन कौन सी? रेलवे लाइन। जो रेलवे लाइन होती है बड़ी लाइन। और ये जो होती है आकृति वो इसको दर्शाती है मीटर लाइन, कि हम कौन सी रेलवे लाइन चलती है? रेलवे की बड़ी लाइन और मीटर लाइन। फिर जैसे हमें नदी दर्शानी है तो नदी के लिए हम लेंगे ये वाला सिंबल्स होता है जो ब्लू कलर से। सिंबल्स भी सारे, ये ध्यान रखना कि सिंबल्स भी सारे किससे होते हैं? रंगों के द्वारा हम दर्शाए जाते हैं, क्योंकि रंगों के माध्यम से सिंबल को दर्शाने का ये मतलब होता है कि अगर ब्लू रंग से ये इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नदी है, इस क्षेत्र में क्या है? नदी है। और अगर इस तरीके से गोला करके इसमें ब्लू कलर भरा हुआ है, मतलब नीला कलर भरा हुआ है, तो ये क्या है? तालाब है। क्या है? तालाब है। और इस तरीके से सिंबल्स, और इसमें भी ब्लू कलर भरा हुआ है, तो ये ब्लू कलर और ये सिंबल दर्शाता है कि ये क्या है? नहर है। और इस तरीके से होकर इस तरीके से सिंबल्स बना हुआ है, तो ये सिंबल्स दर्शाता है कि इस जगह पर क्या आ रहा है? पुल आ रहा है। क्या आ रहा है? पुल आ रहा है। तो इस और भी कई सारे सिंबल्स हैं, जैसे अगर हम इस तरीके से सिंबल्स लिख रखा, सिर्फ डी और वी लिख रखा कैपिटल में, तो ये सिंबल्स दर्शाएगा कि यहाँ पर क्या है? डाक बंगला। डाक बंगला। और इसी तरीके से हम इसमें आई और बी ले लेते हैं, और तो ये सिंबल दर्शाता है निरीक्षण बंगला या नहर, जिसको हम कहते हैं निरीक्षण बंगला या नहर। देखिए अब नहर के 2 सिंबल्स होते हैं, इस तरीके से भी नहर का सिंबल्स होता है, और आई भी द्वारा क्या लिखा हुआ होगा उधर भी निरीक्षण बंगला सिंबल्स या नहर होती है। फिर हम ले सकते हैं, जैसे सिर्फ ये एक तरीके से क्रॉस लगा दिया। अब सपोज हम लोग अगर पेपर में हमसे सिर्फ सिंबल्स हमारे को दे दिया और हमारे से नाम भी पूछे जा सकते हैं कि 5-6 सिंबल्स की हमारे को पिक्चर्स दे दी, और पिक्चर्स देने के बाद में हमारे से ये पूछा जाता है कि इन सिंबल्स के क्या क्या नाम होंगे, अगर 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से सिंबल्स, तो अगर ये सिंबल्स आया है तो इसको कहते हैं खंडर ग्राम। क्या कहेंगे इसे? खंडर ग्राम। और ये किसका सिंबल्स है? टूटी फूटी भूमि का, कि इस तरीके से जो सिंबल बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? टूटी फूटी भूमि का। कि अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और इस तरीके से सिंबल्स हमें दर्शाया जा रहा है मैप में, तो वो बता रहा है कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि जो पृथ्वी का हिस्सा है, जो भूमि है, वो टूटी फूटी हुई है, सही नहीं है। इस तरीके से सिंबल्स होता है, एक त्रिभुज लगा दिया जाता है और 200 लिखा हुआ होता है। ये सिंबल दर्शाता है कि त्रिभुज स्टेशन। क्या लिखा होगा? त्रिभुज स्टेशन। और यही सिंबल्स अगर इस तरीके से डॉट करके हो जाएगा 200, तो क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज बिंदु। त्रिभुज
बिंदु, और सिर्फ इतना सा डॉट हो के 200 लिखा हुआ होएगा तो क्या हो जाएगा, अनुमानित ऊंचाई। क्या हो जाएगा इसका मतलब, अनुमानित ऊंचाई। फिर हम ले सकते हैं जैसे और भी सिंबल्स ले सकते हैं कि अगर हम किसी जगह की आकृति को हम दर्शाते हैं तो आकृति दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से सिंबल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आकृति रेखाएं, आकृति रेखाएं। फिर हम ले सकते हैं इस तरीके का सिंबल्स, ये सिंबल्स होते हैं किसके, बस्ती के, कि यहाँ पर क्या है, बस्ती के लोग रहते हैं। और इस तरीके से सिंबल्स जब आता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ क्या है, कब्रिस्तान है। क्या है, कब्रिस्तान। और भी बहुत सारे सिंबल्स है। अगर हम सिंबल्स में सिर्फ हमारी ज्योग्राफी की बुक में ही देखें जो अभी हमारे सेकेंड ईयर में चल रही है, उसमें ही 136 के करीब सिंबल्स बताए गए हैं कि 136 सिंबल्स की आपको पूरी सारणी दे रखी है और उसमें बता रखा है कि ये सिंबल्स और ये सिंबल्स के ये नाम हैं। तो आप इसलिए रूट चिन्हों का अच्छे से पढ़ें। उसके लाभ बहुत सारे होते हैं। रूट चिन्हों के किसी भी जगह को दर्शाने के लिए काम में आता है, किसी जगह के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। या हम जितने भी मैप देखते हैं उनमें भी ये सिंबल्स का हम प्रयोग हमें दिखता रहता है, होता रहता है। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि इस जगह पर ये चीज़ें मौजूद हैं। सिंबल्स के कोई दोष तो होते नहीं है, जो दोष होंगे कि लाभ है तो दोष भी होंगे, इसलिए दोष होंगे नहीं, सिंबल्स की उपयोगिताएं होंगी कि क्या क्या उपयोग में काम में आते हैं और सिंबल्स किस तरीके से प्रयोग में लिए जा सकते हैं। भूगोल में या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भूगोल में रूट चिन्हों का या प्रतीक चिन्हों का क्या महत्व है, या भूगोल को समझाने के लिए या भूगोल को या मानचित्रों के उपयोग में रूट चिन्हों का किस तरीके से प्रयोग में लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपके कैसे भी आ सकता है रूट चिन्हों से रिलेटेड। बस रूट चिन्ह आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट आपको 10 से 15 रूट चिन्ह याद होने चाहिए कि हाँ ये रूट चिन्ह इस चीज़ को दर्शाते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपके पेपर से कि आना ही आना है। जब 2 साल से आ रहा है तो इस साल में भी वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस तरीके से जो सिंबल्स होता है, ये सिंबल दर्शाता है छतरी। क्या दर्शाता है, छतरी। और सिंबल्स अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सेम ही है, अलग से सिंबल्स नहीं होते हैं। मतलब कि अपने इंडिया में अलग और दूसरे देशों में अलग ऐसा नहीं है। सिर्फ पीओ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस। और पीएस लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पुलिस स्टेशन। तो इससे रिलेटेड और भी सिंबल्स और भी जो क्वेश्चन और मैटर है वो आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके मॉनिटरिंग में पीडीएफ में आ जाएंगे। तो इसलिए आप सिंबल्स को अच्छे से याद करें, सिंबल्स का टॉपिक अच्छे से याद करें। 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी आएगा ही आएगा आपके क्वेश्चन। तो आप सिंबल्स की तैयारी अच्छे से करें। एटलीस्ट 10 सिंबल्स आपको 10 से 15 सिंबल्स याद होनी ही चाहिए। थैंक यू।